अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स फ्लोर के फीफा वर्ल्ड कप स्पेशल के साथ मैं हूं दानिश अनीस। फुटबॉल वर्ल्ड कप में नई तारीख रकम हो गई। मराकश ने पहले अफ्रीकन मुल्क की हैसियत से मेगा वन के सेमीफाइनल में जगह बना ली। क्वार्टर फाइनल में रोनाल्डो की पुर्तगाल को 1-0 से शिकस्त दे दी। मैच का वाहिद गोल फात टीम की नसीरी ने पहले हाफ में स्कोर किया। दोहा में खेले गए मैच में मराकश के मुकाबले में पुर्तगाल का पल्ला हर लिहाज से भारी था। खेल के मुकर्रर वक्त में 73% गेंद उनके खिलाड़ियों के पास रही। पुर्तगाल के खिलाड़ियों ने हरीफ के गोल पर 12 मरतबा हमले किए, 3 बार गोल का निशाना भी लिया, मगर गेंद मराकश के जाल में न पहुंचा सके। 9 कॉर्नर भी हासिल किए, मगर कोई कोशिश कामयाब नहीं हुई। दूसरी जानिब मराकश के खिलाड़ी एन नसीरी ने 42वें मिनट में गोल करके टीम को बढ़तरी दिलाई। ये सबकत पुर्तगाल की टीम को भारी पड़ गई। खसारे में जाने के बाद उनके खिलाड़ियों ने हर जतन कर लिया, लेकिन स्कोर बराबर न कर सके। मराकश के खिलाड़ियों को भी गोल करने के 2-3 सुनहरी मौके मिले, लेकिन वो उसका फायदा न उठा सके। खेल के इख्तिताम पर मराकश 1-0 की बढ़तरी के साथ वर्ल्ड कप फुटबॉल की तारीख में पहली बार सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली अफ्रीकन टीम भी बन गया। Congratulations Morocco, what a performance that was। पोर्चुगल के खिलाफ मोरक्को ने बड़ा फंसाकर गेम खेला। एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए आज हमें ज्वाइन किया हुआ है पाकिस्तान फुटबॉल टीम के कैप्टन सद्दाम हुसैन ने। सद्दाम, क्या ज़बरदस्त मैच था और मोरक्को एक के बाद एक सरप्राइज करती आ रही है। अभी तक पूरे वर्ल्ड कप में सिर्फ एक ही गोल खाया है इन्होंने। यस, इस आउटस्टैंडिंग देखा जाए तो अगेन हम जो स्टार्ट से कह रहे हैं, जब फुल ऑफ सरप्राइजिंग हो रहा है इस वर्ल्ड कप में। जितनी भी टीमें हैं देखें किस तरफ से, स्पेन, जर्मनी और अब जो है बिगेस्ट मतलब कि रोनाल्डो की टीम, जो रोनाल्डो के फैंस है वो काफ़ी अपसेट होंगे। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है मोरक्को का। अगर मैच को अगर हम देखते हैं, नसीरी के गोल को देखते हैं और अलग अलग परफॉर्मेंस को मोरक्को को देखते हैं, इस बार सुपर आउटस्टैंडिंग है। बॉल पोजीशन की बात करें तो 26 जो है मोरक्को की बॉल पोजीशन थी और पुर्तगाल की 74। बॉल डिफरेंस भी, बॉल पोजीशन काफ़ी अच्छा है। पुर्तगाल बड़ा प्रेशर रखा उन्होंने। यस, काफ़ी अच्छा प्रेशर है। एक हिस्टोरिकल मतलब कि फर्स्ट अफ्रीकन नेशन है, उन्होंने जो है ना ये तारीख बनाया। अगर बैकग्राउंड में इस कोच की बात करें, इनकी मोरक्को की कोच की वली रेगरेगी की, तो इसका बहुत बड़ा हिस्टोरिकल जो हिस्ट्री है पीछे बैकग्राउंड। इसको जो फुटबॉल इससे पहले जो फॉर्मर कोच था वो बोस्निया का था, तो उनकी जो परफॉर्मेंस की वजह से उनका वाहिद अल अलीली थे जो उनका जो कोच था फॉर्मर, उनकी परफॉर्मेंस की वजह से रिप्लेसमेंट किया। स्पेशली रिकमेंड किया मोरक्कन के फुटबॉल कम्युनिटीज़ ने, फैंस ने, कि वली रेगरेगी बेस्ट चॉइस है, इसको ज्वाइन करें। और 4 मंथ हुआ है इस कोच को ज्वाइन किए हुए मोरक्को। बिल्कुल, अगस्त 2022 में इन्होंने ज्वाइन किया था और उसके बाद अपनी पूरी टीम को रीवैम्प किया, कुछ सीनियर प्लेयर्स को वापस बुलाया। वही सीनियर प्लेयर्स हैं जो इस वर्ल्ड कप में डिफरेंस क्रिएट करते हुए नजर आ रहे हैं। सद्दाम, इससे पहले कि हम अगले मैच की तरफ बढ़े, जो एक और आप कह सकते हैं मज़ेदार मैच था, लेकिन पोर्चुगल का आपको लगता है जो स्टार्टिंग 11 थी वो सही खेली? क्योंकि रोनाल्डो स्टार्टिंग 11 का हिस्सा नहीं थे, राफेल लियाओ स्टार्टिंग 11 का हिस्सा नहीं थे। यस डेफिनेटली इज़ अ बिग क्वेश्चन हो रहा है फुटबॉल वर्ल्ड में, एक अजीब क्वेश्चन है। वर्ल्ड स्टार्स मतलब कि रोनाल्डो जैसा खिलाड़ी और राउंड ऑफ 16 में इंपॉर्टेंट मैचेस में बेंच में था, फिर चलो स्विट्ज़रलैंड के सामने बेंच में था। कोच ने एक बड़ा डिसीजन लिया, जो जानकार्लो रामोस है स्ट्राइकर, उसको अपॉर्चुनिटी दी, उसने अट्रैक्ट कर लिया। तो कोच के पास और क्वेश्चन नहीं था। जो आज के मुझे मोरक्को जो लास्ट मैच था मोरक्को के सामने भी रोनाल्डो को बेंच पे बिठा दिया, बिग क्वेश्चन था। और प्लेइंग में ज़ाहिर बात है जब न्यू प्लेयर्स आते हैं तो तब्दीली आती है, तो लेकिन उससे केमिस्ट्री भी ख़राब होता है। अगर देखा जाए पहले उनकी केमिस्ट्री बहुत अच्छा था, लेकिन रोनाल्डो और दूसरे जो खिलाड़ी हैं उनको बाहर करना सब बिग मतलब के रिस्की था। राइट, आगे बढ़ते हैं। फुटबॉल वर्ल्ड कप के चौथे क्वार्टर फाइनल में दिफाई चैंपियन फ्रांस ने इंग्लैंड को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त देकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। फ्रांस के गोल चापनी और जिरू ने स्कोर किए। इंग्लैंड के कप्तान हैरी केन ने एक पेनल्टी किक पर गोल किया, दूसरी जाया कर दी। मैच बराबर करने का मौका भी हाथ से निकल गया। सेमीफाइनल में फ्रांस का मुकाबला मराकश से बुध को होगा। फ्रांस और इंग्लैंड के दरमियान खेले गए चौथे क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड की टीम ने दिफाई चैंपियन फ्रांस से बेहतर खेल पेश किया। अच्छे अटैक किए, मगर गोल करने के मौके से फायदा उठाने में नाकाम रहे। मैच का पहला गोल फ्रांस ने किया, जो चौमिनी ने 70वें मिनट में बनाया। वक्त तक मुकाबला 1-0 से फ्रांस के हक में था। खेल के 54वें मिनट में इंग्लैंड को फाउल के नतीजे में पेनल्टी किक मिली, जिस पर कप्तान हैरी केन ने गोल करके मुकाबला बराबर कर दिया। 20 मिनट बाद ओलिवर गिरो ने ग्रिजमैन के पास पर गोल करके फ्रांस को फिर बढ़तरी
बराबरी दिला दी। 94 मिनट में इंग्लैंड को दोबारा से पेनल्टी किक मिली, जिससे कप्तान हैरी केन फायदा न उठा सके और इंग्लैंड के लिए मैच बराबर करने का मौका भी हाथ से निकल गया। बकिया वक्त में कोई गोल न हो सका और फ्रांस ने 2-1 की फतह के साथ सेमीफाइनल में जगह बना लिया। उसका मुकाबला मराकश से बुध को होगा, जबकि मंगल को पहले सेमीफाइनल में अर्जेंटीना और क्रोएशिया की टीमें आमने सामने होंगी। हैरी केन क्या किया ये आपने, पेनल्टी किक मिस कर दी यहाँ पर। बड़ा अच्छा मौका था इक्वलाइजर मारने का। सदाम, इक्वलाइजर हो जाता तो और ज़्यादा प्रेशर एग्जर्ट हो जाता फ्रांस की टीम पे। यस, इज़ अ बिग प्रेशर बिल्ड कर सकते थे, लेकिन इज़ अ राइट मूवमेंट था। अगर मैच को देखें, इज़ अ बैलेंस मैच था। खेला अच्छा है इंग्लैंड ने। खेला अच्छे, क्योंकि फ्रांस भी डरा हुआ था, उसके पास भी अच्छे मतलब स्ट्राइकर हैं। जी जी। मैं उनको नहीं कर रहा था, मतलब फ्रांस के तो ऑलरेडी अच्छे हैं उनके पास स्ट्राइकर, लेकिन इंग्लैंड की भी तरफ अच्छे स्ट्राइकर्स थे। हैरी केन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गया था, लेकिन आप देखें उसको जब फर्स्ट पेनल्टी स्कोर किया तो सेकंड पेनल्टी का ज़्यादा प्रेशर था। और आई थिंक अगर मैच देखें उसमें अगर पेनल्टी किसी और खिलाड़ी को दे देते तो इस अच्छा डिसीजन, क्योंकि कीपर ने चेक कर लिया था उसको ऑलरेडी एक, तो वो बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी था। लेकिन ओवरऑल अगर फ्रांस की बात करें, उसके पास जो अलावेर है जो उसका जो मेन स्ट्राइकर है, और ग्रीजमान, एम्बापे, अगर उनके परफॉर्मेंस और केमिस्ट्री को देखें, उनके पास हर चॉइस के प्लेयर्स हैं। हेडर्स में भी हैं, स्किल में भी है, शूटिंग में भी है, मतलब उसके बाद वैरायटी ऑफ प्लेयर्स है। उन्होंने लास्ट मोमेंट तक जो है ना अपनी क्वालिटी को बरकरार रखा, उन्होंने अवेल किया 2-1 से। मतलब अदरवाइज़ अगर बैलेंस करें टीमों को, काफ़ी बैलेंस मैच था। अगर बॉल पोजीशनिंग की बात करें, इंग्लैंड 58 पे था और फ्रांस 42 के साथ जो है बॉल पोजीशनिंग के साथ था इस मैच में। तो काफ़ी क्लोज मैच गया। अगर ये पेनल्टी अवेल करते इस गोइंग टू पेनल्टी में प्रेशर बिल्ड हो सकता था। तो सदाम, इवन दो अभी 3 दिन बाकी हैं सेमीफाइनल में, पहला सेमीफाइनल खेला जाने वाला है अर्जेंटीना और क्रोएशिया के दरमियान, जबकि दूसरा सेमीफाइनल फ्रांस और मोरक्को के दरमियान खेला जाने वाला है। सही मानों में मोरक्को का इम्तिहान होगा ये। वो अलग बात है कि स्पेन के ख़िलाफ़ भी सही इम्तिहान था, कल पोर्चुगल के ख़िलाफ़ भी सही इम्तिहान था। सारे इम्तिहानात में भरपूर पास होते आए हैं वो अभी तक। यस, मोरक्को के लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान होगा, लेकिन ऑलरेडी वो हिस्ट्री बना चुके हैं। अफ्रीकन नेशन इतना बड़ा अचीवमेंट कर सके। अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस भी आउटस्टैंडिंग था। ऐसे अगर जापान ने देखो, उसके जो प्रेसिडेंट ने बहुत बेहतरीन तरीके से वेलकम किया अपने मुल्क को। क्यों? वो समझ गए थे कि अच्छी अचीवमेंट्स कर ली है टीम ने। इसी तरह मोरक्को की भी एक बड़ी अचीवमेंट है, लेकिन मैं अपने नज़रिए से देख रहा हूँ जो बैकग्राउंड है इस कोच का, ब्राउन ऑन फ्रांस, और है तो मेरे मोरक्कन, लेकिन फ्रांस में ही पैदा हुआ। जितने प्लेयर्स हैं ये स्पेन, पेरिस, इधर सब जगह खेलते हैं। तो मेरे ख्याल में जो फिलॉसफी है वो क्लैश कर जाएगा मैच में अगेंस्ट मोरक्को एंड फ्रांस। एक्सपर्ट ओपिनियन सुन रहे हैं पाकिस्तान फुटबॉल टीम कैप्टन सदाम हुसैन का। सेमीफाइनल जो खेले जाने वाले हैं, पहला सेमीफाइनल ट्यूसडे रात 12 बजे, जो कि वेडनेसडे हो जाएगा पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक, अर्जेंटीना वर्सेस क्रोएशिया, जबकि दूसरा सेमीफाइनल थर्सडे को खेला जाएगा, अगेन वेडनेसडे नाइट, वो फ्रांस और मोरक्को के दरमियान खेला जाएगा। जितनी भी अपडेट्स आ रही हैं साइड लाइन से वो हम जी न्यूज़ पर शामिल करते रहेंगे। वर्ल्ड कप एंजॉय करते हैं, बस कुछ ही मैचेस बाकी रह गए। अल्लाह हाफिज़।